हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 7 का। एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाला हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, इन मई 2024 विच कंपनी एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल XP100 टू श्रीलंका। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है इनका पहला कंसाइनमेंट 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल का, विच इज XP100 टू श्रीलंका। तो आंसर आपका यहाँ पे है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको नोट करना है, ये जो कंसाइनमेंट था ये आपका भेजा गया था फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, जो लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, टू द लंका IOC विच इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, लंका IOC जो सब्सिडरी है आपकी IOCL की इन श्रीलंका। ठीक है, नाउ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1959 और करंट चेयरमैन इसके हैं आपके श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ ग्रिड agreement with a national grid flag electricity system operator to build the power infrastructure required to switch its Port Talbot site in Wales UK to a green steel project। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे ग्रिड अग्रीमेंट साइन किया है आपकी ब्रिटिश मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस यूटिलिटी कंपनी के साथ, जिसका नाम है नेशनल ग्रिड फ्लैग इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर, दैट इज ESO। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड ने यहाँ पे इस अग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, अब इस अग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पे जो नेशनल ग्रिड फ्लैग ESO है ये कंस्ट्रक्ट करेगी न्यू इलेक्ट्रिकल फ्रेमवर्क टू पावर टाटा स्टील्स 3.2 मिलियन टन्स इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बाय द एंड ऑफ 2027। ठीक है, साथ में ही टाटा स्टील्स इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो है इसका टारगेट क्या है, इसका एम है टू कट एमिशन बाय 30% by the year 2030 and reach net zero by 2045। तो ये टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर द ब्लूमबर्ग्स बिलियनरी इंडेक्स एज ऑफ 20th May 2024 मुकेश अंबानी इज रैंक्ड 12th with a net worth of dash, while dash tops the list with a net worth of 220 billion US dollar। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियंस की, तो इंडियंस की लिस्ट में मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पे टॉप किया है और ग्लोबल रैंक इनकी है 12th। वेयर एज ओवरऑल लिस्ट जो आपकी है ग्लोबल लेवल पे ये टॉप की है बर्नार्ड आर्नोल्ड ने। ठीक है, और यहाँ पे जो मुकेश अंबानी जी हैं इनकी वर्थ कितनी है 110 बिलियन की। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मुकेश अंबानी जी की हमने बात की तो ये इनका रैंक कितना था, 12th रैंक था ग्लोबली। वेयर एज टॉप 15 में एक और नाम यहाँ पे सामने आया है विच इज गौतम अदानी, जिनकी रैंक थी 14th। ठीक है, और इनकी वर्थ कितनी है 100 बिलियन US डॉलर की। वेरएस अगर टॉप 5 मेंबर्स की बात करें, टॉप 5 पर्सन की बात करें जो वेल्थिएस्ट पर्सन है, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आपका बर्नार्ड आर्नोल्ड का, जेफ बेजोस, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग एंड लैरी पेज। ठीक है, ये टॉप 5 आपके पर्सन है जो ग्लोबली वेल्थिएस्ट पर्सन के लिस्ट में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, which company became the world's first private entity to test its synthetic aperture radar technology successfully on a subscale high altitude pseudo satellite, that is HAPS। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जो वर्ल्ड की पहली प्राइवेट एंटिटी बनी है जिसने टेस्ट किया है SAS दैट इज सिंथेटिक एपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली ऑन अ सबस्केल हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है गैलेक्सी आई स्पेस। ठीक है, अब जो ये गैलेक्सी आई स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है इसने यहाँ पे टेस्ट किया था ऑन अ सबस्केल हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विच इज डेवलप्ड बाय द CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, दैट इज NAL। ठीक है, गैलेक्सी आई की बात करें तो इसके CEO एंड को फाउंडर कौन है, सुयाश सिंह। इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2021 में और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड Copilot plus PCs, अ न्यू कैटेगरी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने इन PCs को जो है इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, तो आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया है। और यहाँ पे आपको इसके फीचर्स की बात करें अगर हम, Copilot PCs दे आर फास्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट विंडो PCs एवर बिल्ट।
ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब इनका जो डेवलपमेंट है वो किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द मैन्युफैक्चरर्स, जैसे एसर हो गया, ऑसिसटेक हो गया आपका। ठीक है, नाउ दी स्पीसीज हैज अ पावरफुल न्यू silicon capable of a incredible 40+ stops which is trillion operations per second and all day battery life। तो ये इसके फीचर्स हैं जो काफी अच्छे फीचर्स हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट है द नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 21 मई को। ठीक है, कब ऑब्जर्व किया जाता है इसे? 21 मई को। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। और इस बार हमने ऑब्जर्व किया था 33rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ आर 6th PM ऑफ इंडिया राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पब्लिश्ड अ ग्लोबल फ्लैगशिप रिपोर्ट वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ड्यूरिंग द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, जो आपका बाली इंडोनेशिया में हुआ था। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को यहाँ पे को पब्लिश किया था वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने। ठीक है, नाउ दिस रिपोर्ट वाज रिलीज ड्यूरिंग द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, जिसका थीम आपका था वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इस रिपोर्ट में और क्या चीज मेंशन की थी। ठीक है, पहला पॉइंट आपका है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2.2 बिलियन पीपल्स ऐसे हैं, ठीक है, दे आर लैक्ड द एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज एंड इनमें से आपके 3.5 बिलियन लोग ऐसे हैं which are deprived of safety managed sanitation in 2022। ठीक है, तो 2.2 बिलियन ऐसे हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज है ही नहीं। ठीक है, एंड 3.5 बिलियन ऐसे हैं जिनके पास सेफली मैनेज सैनिटेशन नहीं है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? लगभग यहाँ पे आपके एटलीस्ट 1.4 बिलियन एनुअल डेथ्स यहाँ पे हो रही हैं एंड 50% ऑफ अ ग्लोबल मालन्यूट्रिशन ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गए थे 4 मेन कंपोनेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी विच आर एजुकेशन, जॉब्स एंड इनकम, पीस एंड सोशल कोहेशन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, रिवील किया गया है दैट द नंबर ऑफ पीपल हु लैक सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, ये आपके इंक्रीज हुए हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इनकी संख्या है आपके 197 मिलियन, वेयरएज 211 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक सैनिटेशन नहीं है। ठीक है, इन अ लास्ट 2 डिकेड्स। फाइन, और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो बात की जा रही है मेन फैक्टर की ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, नाउ दिस रिपोर्ट शोज दैट over 800 million people globally are at a high risk of drought and with a twice as a many live in a flood prone areas। तो इनमें से आपके डबल संख्या ऐसी है जो आपके फ्लड प्रोन एरियाज में रह रही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ अब वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है अजय बांगा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है वाशिंगटन डीसी में और इसे 1944 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है which organization has recently in May estimated merchandise export from India are expected to reach 500 to 510 billion US$ in financial year 2025। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये एस्टिमेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है? तो ये आपकी है FIEO। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIEO इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि इंक्रीज आपका होगा लगभग 14% का। ठीक है, नाउ इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला था फाइनेंशियल ईयर 2024 में विच इज ऑफ 3% विद अ 437 बिलियन US$। ठीक है, एंड टोटल एक्सपोर्ट जो था ये आपका 2024 में फाइनेंशियल ईयर 2024 में था आपका 788 बिलियन US$ का। ठीक है, नाउ FIEO की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है अश्विनी कुमार। ठीक है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1965 में। फाइन, next is in May 2024 the Department of Animal Husbandry and Dairying signed a MOU with Dash to enhance the digitization of a vaccine cold chain management, capacity building and communication planning। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ यहाँ पे MOU साइन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है UNDP इंडिया। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे सिग्नेटरी कौन कौन थे?
यहाँ पे ये एमओयू साइन किया है अलका उपाध्याय जो सेक्रेटरी है आपके DAHD की, एंड जो नेक्स्ट आपके हैं कैथलीन वेसन जो आपके UNDP के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इस एमओयू के तहत न्यू टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, which will enable real time monitoring of a vast cold chain infrastructure to ensure vaccines are managed and delivered nationwide at a right quantity, right quality, time, temperature। तो ये चारों चीज जो है ये राइट टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए, टाइम ठीक होना चाहिए और टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। तो इन सब चीज को मॉनिटर करने के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे ये डेवलप करेंगे एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को। ठीक है, नेक्स्ट है who has been recently in May re-elected as a president of Dominican Republic for the second term। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है सेकेंड टर्म का डोमिनिकन रिपब्लिक का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है लुइस रोडोल्फ एबिनाडेर कोरोना। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। वेरएज अगर हम यहाँ पे कैपिटल की बात करें डोमिनिकन रिपब्लिक की, तो इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो, करेंसी इसकी है पेसो। ठीक है, डोमिनिकन पेसो। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट है SBI General Insurance recently in May signed a strategic bank assurance partnership agreement with which small finance bank to increase its insurance penetration। तो SBI General Insurance ने यहाँ पे बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो MD and CEO इसके हैं अजय कनवाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और टैगलाइन है लिखो अपनी कहानी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द VST टिलर ट्रैक्टर लिमिटेड जो आपका एक फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, हैज साइन अ MOU विद विच अमंग द फॉलोइंग बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर फार्मर्स परचेसिंग ट्रैक्टर एंड फार्म मैकेनिज्म प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे VST टिलर्स ने कौन से बैंक के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो एंटोनी चेरुकारा जो CEO हैं आपके VST टिलर ट्रैक्टर लिमिटेड के, एंड राजेश धागे जो बिजनेस हेड ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन है एक्सिस बैंक के, इनके बीच में MOU साइन हुआ है। ठीक है, अब इस MOU के तहत यहाँ पे जो MOU है ये बेसिकली यहाँ पे फार्मर्स को मतलब फार्मर्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं यहाँ पे हैसल फ्री अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल क्रेडिट फैसिलिटीज टू ट्रांसफॉर्म देयर एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, वेरएज यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सिस बैंक ने यहाँ पे बोला है दे विल ऑफर अ फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन, स्विफ्ट सैंक्शंस और स्पेशल EMIs। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं VST टिलर ट्रांजैक्शन लिमिटेड की। ठीक है, टिलर्स ट्रैक्टर लिमिटेड की, इसके CEO है एंटनी चेरुकारा। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका है 1967 एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात करें MD and CEO है अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिजिटल सर्विस डिजाइन टू सिंप्लीफाई द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर नेम्ड TCPay। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नया डिजिटल सर्विस डिजाइन करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर को। ठीक है, जिसका नाम TCPay रखा गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ थॉमस कुक इंडिया। ठीक है, थॉमस का T और कुक का C, तो TCPay के नाम से इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, नाउ अब TCIL की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1881 में और ये आपकी वन ऑफ द लीडिंग ओमनी चैनल ट्रैवल कंपनी है इंडिया की। ठीक है, इसके करंट MD and CEO कौन है, महेश अय्यर। Now next up question है which among the following company becomes the India's third unicorn in 2024। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड यूनिकॉर्न 2024 की बनी है पोर्टर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। अब पहले यूनिकॉर्न क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। यूनिकॉर्न कोई भी आपकी कंपनी या कोई भी स्टार्टअप जिसके वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है उसे हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, अब 2024 की ये थर्ड यूनिकॉर्न है। इससे पहले कौन कौन सी बनी है, पहली बनी थी आपकी क्रुत्रिम और दूसरा है परफ्यूस। ठीक है, ये तीन आपकी यूनिकॉर्न हो गई 2024 की। अब यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है 2023 में कितनी आपकी जो है यूनिकॉर्न थी। तो 2023 में आपके 2 यूनिकॉर्न बनी थी, एक तो आपकी थी जेप्टो और दूसरी थी इनक्रेड। ठीक है, इनक्रेड, ये दोनों आपकी कंपनीज थी।
ठीक है ना। अब पॉटर की बात कर रहे थे हम। पॉटर एक लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, 2014 में इसे स्टैब्लिश किया था। इसके को फाउंडर्स हैं प्रणव गोयल, उत्तम डिगा एंड विकास चौधरी। ठीक है ना, यहाँ पे आप जो है बाकी स्टार्टअप्स के नाम देख सकते हो। ठीक है, 2024 में ये दोनों अभी तक बनी थी, अब तीसरी पॉटर्स आ गई है। ठीक है, ये क्लियर है। अब 2023 में आपकी एक जेप्टो थी और एक आपकी इनक्रेड थी। वेरस 2022 में बात करें तो 2022 में आपकी 21 यूनिकॉर्न्स बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बुक रिटन बाय जेनी एरपेनबैक एंड ट्रांसलेटेड बाय मिशेल हॉफमैन दैट रिसेंटली इन मे वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। तो इनमें से कौन सी बुक है जिसे 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इट इज कैरोस। ठीक है, कौन सी बुक है? कैरोस बुक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ इसके राइटर कौन है? जेनी एरपेनबैक, और ये फर्स्ट जर्मन राइटर बने हैं जिनको ये प्राइज दिया गया है। एंड मिशेल हॉफमैन जो है ये फर्स्ट मेल ट्रांसलेटर बने हैं जिनको ये प्राइज मिला है। ठीक है, नाउ कैरोस की बात करें, कैरोस फर्स्ट बुक है जिसे जो जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है और इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। फाइन। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था एज अ मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ठीक है, अब इनिशियली जो है ये आपका साल में 2 बार दिया जाता था, बट 2015 के बाद ये आपका एनुअली दिया जाने लगा। ठीक है, अब इस अवार्ड को दिया क्यों जाता है? बेसिकली ऐसी डिफरेंट लैंग्वेजेस की जो बुक हैं, ठीक है, उनको जब इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो अवार्ड है ये उन बुक्स को दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो अच्छी बुक्स होती हैं और जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से ट्रांसलेट की गई हैं इंग्लिश में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नाउ अब इंडिया के अरविंद अधिगा जो थे इनको 2008 में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, फॉर द वाइट टाइगर। नेक्स्ट है रिसेंटली इन मे द टू लैम इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डैश। सो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो वियतनाम के बनाए गए हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने टेक ओवर किया है वो थी एंग स्वाको। ठीक है, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन ची। इसके कैपिटल आपकी है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रदीप नटराजन एज अ होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो 3 साल के लिए इनको जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके करंट एमडी एंड सीईओ है वी वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप्स द मेडल टैली विद अ टोटल 52 मेडल्स इन अ थर्ड एडिशन ऑफ एलोर्डा कप अस्ताना 2024 हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान। ठीक है, जो आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है जो कजाकिस्तान में हुआ था, इसमें कौन सी आपके कंट्री है जिसने 52 मेडल्स के साथ मेडल टैली टॉप की थी? तो आंसर हियर इज कजाकिस्तान। ठीक है, एंड कजाकिस्तान इज फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया। ठीक है, कजाकिस्तान के टोटल 52 मेडल्स थे जिसमें से 14 गोल्ड हैं, 13 सिल्वर हैं और 25 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था ये देख लेते हैं। कजाकिस्तान के साथ साथ चाइना, इंडिया, जापान, उज्बेकिस्तान, ईरान, अजरबैजान, किर्गिस्तान और मोरक्को, इन सारी कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और सेकंड आई थी आपकी चाइना। चाइना के 7 मेडल थे जिसमें से 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था। इंडिया की बात करें, इंडिया थर्ड प्लेस पे था विद 12 मेडल्स, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल की बात करें तो निखत जरीन और मीनाक्षी जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सिल्वर मेडल अनामिका एंड मनीषा। वेरस ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो यहाँ पे मेन की कैटेगरी में ये फबा सिंह सोइबम, अभिषेक यादव, विशाल, गौरव चौहान, ये सारे जो है इन्होंने इन मेंस ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वेरस विमेंस टीम की बात करें यहाँ पे विमेंस की तो सोनू, मंजू, देन शालकाहा सिंह, सनसनवाल एंड मोनिका, ये सब आपके जो प्लेयर्स हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। Now next question है name the player who won the inaugural Casablanca chess variant tournament 2024 that was held in Morocco। तो ये आपका जो inaugural chess variant था, टूर्नामेंट जो था, इसे किसने जीता था? आंसर आपका हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये टूर्नामेंट जो था इसमें 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट से 4 प्लेयर जो है सेलेक्ट किए गए थे। ठीक है, जैसे एशिया से विश्वनाथ आनंद जी थे,
देन बेसम एमिन फ्रॉम अफ्रीका, हिकारू नाकामुरा फ्रॉम अमेरिका एंड मैग्नस कार्लसन फ्रॉम यूरोप। तो इनके बीच में ये टूर्नामेंट आपका कराया गया था, जिसमें से मैग्नस कार्लसन जो है ये आपके फर्स्ट प्लेयर यहाँ पे रहे थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर पे रहे थे आपके हिकारू नाकामुरा फ्रॉम यूएसए एंड थर्ड नंबर पे थे विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, नेक्स्ट है एडेड फॉर द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024 दैट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 ऑफ मई। तो एनुअली हम इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये ऑब्जर्व करते हैं 22 मई को। ठीक है, 22 मई को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं और इस बार किसकी थीम थी? बी पार्ट ऑफ अ प्लान। ठीक है, बी पार्ट ऑफ अ प्लान। क्लियर है? नाउ 2023 की अगर थीम की बात करें तो 2023 की थीम आपकी थी फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, our next question is which organization has published the report titled State and Trends of a Carbon Pricing 2024 stating that carbon pricing revenues reached a record of 104 billion US dollar in 2023। तो यहाँ पे क्या बोला गया है इस रिपोर्ट में कि यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यूज जो है उनका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे बना है 104 बिलियन का इन 2023। अब ये जो रिपोर्ट है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 ये रिलीज किसने की थी? ये रिलीज की थी वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसा कुछ देखा गया है कि जो कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यू है ये आपके 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज released a report titled Global Land Outlook Thematic Report on Rangelands and Pastoralists, which stated that up to 50% of world's vast rangelands are degraded। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है? ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट। ठीक है, रेंज लैंड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बोला है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग आपका अप टू 50% जो है एरिया ऑफ अ वर्ल्ड वास्ट रेंज लैंड्स ये आपका डिग्रेड हो चुका है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस रिपोर्ट को रिलीज किया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने। ठीक है, UNCCD ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था इन उलानबतर मंगोलिया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया था जो रेंज लैंड है इट ऑक्यूपाइज अबाउट 121 मिलियन हेक्टेयर्स इन इंडिया एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दीज इज कंसिडर्ड अंडर यूटिलाइज्ड। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही अराउंड 150 मिलियन हेक्टेयर जो है लैंड इंडिया का ये डिग्रेड हुआ है ड्यू टू वाटर इरोजन, विंड इरोजन, केमिकल कंटामिनेशन एंड फिजिकल डिग्रेडेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे जो मंगोलिया है, मंगोलिया होस्ट करेगा 70th UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2026 में। इसके अलावा 2026 ईयर जो है इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ अ रेंज लैंड एंड पेस्टोरलिस्ट विच वॉज प्रपोज्ड बाय द मंगोलिया इन द ईयर 2022। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे UNCCD जो है इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? इनका नाम है इब्राहिम थीवे। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बॉन जर्मनी में एंड इसे 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेकेंड एडिशन ऑफ अ ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज TTDI 2024, इंडिया इज रैंक्ड डैश अमंग द 119 इकोनॉमीज विद अ TTDI स्कोर ऑफ 4.25। तो इनमें से यहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इन्होंने सेकेंड एडिशन रिलीज किया है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक आपकी है 39th। ठीक है, कितनी रैंक है इंडिया की? 39th। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इंडिया जो है ये इंडिया की जो है हाईएस्ट रैंक है साउथ एशिया में। ठीक है, एंड अमंग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। वहीं पे अगर 2021 की रैंक पूछ ली जाए तो ये आपकी है 54th रैंक। ठीक है, और स्कोर क्या था इंडिया का? 4.1 स्कोर था। जो इंडेक्स है इसे यहाँ पे कंपाइल किया गया था इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ सरे विच इज लोकेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसके अलावा बाकी कंट्रीज देख लेते हैं जिन्होंने टॉप किया है। जैसे सबसे पहले नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, देन स्पेन, फॉलोड बाय जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, चाइना, इटली एंड स्विट्जरलैंड। ये आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं। ठीक है, जिन्होंने टॉप किया है यहाँ पे। वेयर इज लास्ट 5 आपकी कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका माली का आता है, सेरा लियोन, कैमरून,
एंगोला, मालावी। ठीक है, ये आपके लास्ट इस इंडेक्स में जो लास्ट कंट्रीज थी वो हैं। वेयरएज हमने यहाँ पे बात की, जो इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया था साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया जो है 39th रैंक पे है, विच इज फॉलोड बाय श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे तो इसके प्रेसिडेंट हैं बॉर्ज ब्रेंडे। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका कॉलोनी इन स्विट्जरलैंड एंड इसे 1971 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजनल पेरोल डेटा रिलीज बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड organization, that is EPFO, formal job creation under the EPFO rose by -% in financial year 2025 which is 15.4 million। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपका है 11.4%। ठीक है, इतना यहाँ पे फॉर्मल जॉब क्रिएशन इंक्रीज हुआ है एज पर EPFO डेटा। ठीक है, नाउ यहाँ पे मेंशन किया गया है, as per the data for the March 2024 it shows 1.44 million net members were added to EPFO। ठीक है, जो फरवरी का डेटा अगर हम देखें तो ये आपका 1.54 मिलियन था। ठीक है, देन इन मार्च 2024 0.74 मिलियन न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए थे EPFO में विद अ 56.83% इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, the International Financial Services Center Authority, that is IFSCA, has constituted an expert committee to position GIFT City as a global trading hub. The committee will be chaired by dash। तो यहाँ पे जो IFSCA है, इन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है किस चीज के लिए, पोजीशन करने के लिए गिफ्ट सिटी एज अ ग्लोबल ट्रेडिंग हब। अब इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं, इसको चेयर कौन करेगा, इट विल बी चेयर्ड बाय द राजीव खेर। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ IFSCA के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन है के राजा रमन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है गिफ्ट सिटी गुजरात में और इसे 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप बाकी जो मेंबर्स हैं कमेटी के वो देख सकते हैं। इसके चेयर हैं राजीव खेर, जो फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ कॉम्पिटिशन एपलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम IRDAI टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट एजेंट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है फ्रॉम द IRDAI? तो आंसर हियर इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, नाउ जो ये रजिस्ट्रेशन है इनका, ये वैलिड है आपका 21 मई 2024 से स्टार्ट हुआ था एंड इट विल बी वैलिड टिल 20th May 2027। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन May हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ सोनिक आइडेंटिटी द साउंड ऑफ फ्रीडम। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने अनाउंस किया है इनका द साउंड ऑफ फ्रीडम? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इन्होंने यहाँ पे जो है लॉन्च किया है द साउंड ऑफ फ्रीडम एंड ये इसी के साथ फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है इंडिया में जिसने लॉन्च किया है इसका अपना ब्रांड साउंड। ठीक है, द न्यू म्यूजिकल लोगो ऑफ NIMF मोगोस्केप captures the core values, emotions and persona of a organization। ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। ठीक है, अब निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, इन May 2024 द कॉलस स्वैब founder and executive chairman of the dash announced that he would be stepping down from the executive role and transitioning to a non-executive role by January 2025। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is he is a founder and executive chairman of World Economic Forum। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन May 2024 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड जस्टिस शील नागू एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ डैश। तो कौन से हाई कोर्ट के ये एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, नाउ ये सक्सीड करेंगे रवि विजय कुमार मालीमात को। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है रवि विजय कुमार मालीमात को। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये आपके हैं शील नागू जी। ठीक है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपकी है कि जस्टिस आर महादेवन जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है संजय वी गंगापुरावाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमेरिकन
Film producer and casting director Fred Rose recently in May passed away. He won Academy Award for Best Picture in Dash for producing the film The Godfather Part Second. तो इन्हें जो है ऑस्कर कौन से ईयर में दिया गया था इस मूवी के लिए, द गॉडफादर पार्ट सेकंड के लिए? तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, 1975 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।